हेलो एवरीवन। हम लोग जो है इस लेक्चर में बात करने वाले हैं किसके बारे में। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज कारपेंटरी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कारपेंटरी शॉप के बारे में बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको हम बताएं कि कारपेंटरी में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ठीक है। तो कारपेंटरी में सबसे पहले आपसे पूछेगा जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल होता है टिम्बर के बारे में। टिम्बर और वुड के बीच में डिफरेंस जो है वो पूछेगा। टाइप्स ऑफ वुड पूछेगा। ठीक है। इसके साथ साथ आपसे क्या पूछेगा? कारपेंटरी प्रोसेस या ऑपरेशन पूछेगा। ठीक है। कारपेंटरी ऑपरेशंस के बाद आपसे क्या पूछेगा? इसके टूल्स के बारे में पूछेगा। जितना भी तरह का टूल्स है, ठीक है, उस सारा टूल्स के टाइप के बारे में पूछेगा। ठीक। टूल्स का आपको डायग्राम भी पूछता है। इसका जो है डायग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम लोग साथ साथ क्या देख लेंगे? इसके साथ साथ हम लोग जो है लास्ट में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेंगे। ठीक है ना। इसके साथ साथ हम लोग क्या देख लेंगे? इसका सेफ्टी प्रिकॉशंस देख लेंगे। तो इतना चीज हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन मेनली यहीं से पूछता है। कहाँ से पूछेगा? आपका ज़्यादा चांस है आपसे क्या पूछेगा? कारपेंटरी ऑपरेशन और टूल सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम जो है आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, कारपेंटरी शॉप का एक सीन है। इसमें आपके सामने जो है कई सारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है या कई सारा टूल्स रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैमर रखा हुआ है और भी जो है टूल्स रखा हुआ है। ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक एक चीज अब इसका कारपेंटरी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस वीडियो में जो है हम आपको फुल रिवीजन करवाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या होगा कि इसको देखने के बाद जो भी तरह का क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डील हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा आपसे। ठीक। तो हमारा सबसे पहला चीज जो है वो हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कारपेंटरी शॉप होता क्या है? कारपेंटरी शॉप जो है एक तरह का जगह है जहाँ पे वुड को कट किया जाता है, शेप किया जाता है और असेंबल किया जाता है, ताकि हमारा फर्नीचर बने, स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल हो सके या फिर वुडन का कोई भी आइटम हम लोग बना सकें। ठीक है। तो कारपेंटरी शॉप में क्या किया जाता है? हमारा वुड को कट किया जाता है, शेप किया जाता है और असेंबल किया जाता है। ठीक। इसका पर्पस क्या है कारपेंटरी शॉप का? ठीक ना। तो देखिए कारपेंटरी अलग चीज है, समझ गए, और कारपेंटरी शॉप अलग चीज है। दोनों में अंतर है, इसको थोड़ा समझिएगा। कारपेंटरी शॉप जो है वो जगह है जहाँ पे आप वुड वर्किंग का काम करते हैं। ठीक है। और वुड वर्किंग जो है वो आपका कारपेंटरी कहलाता है। बात समझ गए ना। तो कारपेंटरी शॉप क्या है? एक तरह का जगह है जहाँ पे आप क्या करते हैं? कारपेंटरी ऑपरेशन करते हैं। ठीक। तो इसका पर्पस क्या है? एक तरह का हमको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देता है। अब जैसे मान के चलिए हम लोग खुले जगह में कुछ करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए हम लोग कारपेंटरी शॉप में करते हैं जो कि हमको क्या देता है? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देता है। किसके लिए? फॉर वुड वर्किंग। ठीक। उसके बाद हमको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुडन प्रोडक्ट में मदद करता है ये। ठीक है। एक्यूरेट वर्क देता है, प्रिसाइज और एक्यूरेट वर्क प्लेस देता है। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाता है वुड वर्किंग का। तो ये सब काम के लिए हम लोग कारपेंटरी शॉप रखते हैं। ठीक है। जैसे अब मान के चलो बाहर में हम लोग खुले आसमान के नीचे कर रहे हैं, तेज हवा आया। ठीक है। बहुत तेज जो है हवा आया। हवा आने से क्या होगा? आपका जो लकड़ी का बुरादा है वो आपके आंख में भी पड़ सकता है। ठीक। तो कारपेंटरी शॉप में काम करने से फायदा क्या है? आपका रूम जो है लॉक है। ठीक है। तो इधर उधर से वो जो है अनवांटेड हवा या कुछ वैसा चीज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? डिस्टरबेंस नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कारपेंटरी शॉप का इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल्स यूज्ड इन कारपेंटरी। कारपेंटरी में कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ठीक है। तो हम लोग मेनली क्या इस्तेमाल करते हैं? टिम्बर इस्तेमाल करते हैं या फिर प्लाईवुड इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा टिम्बर इस्तेमाल होता है, प्लाईवुड रेयर कंडीशन है। अभी के समय में जैसे कि जो फर्नीचर सब बन रहा है या फिर डोर विंडो सब बन रहा है उसमें हम लोग प्लाईवुड इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर हम लोग टिम्बर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिएगा तो वहाँ पे ज़्यादातर टिम्बर ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके साथ साथ और क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सिलरी मटेरियल्स करने का मतलब जो इसके साथ साथ और मदद करता है हमको प्रोडक्ट तैयार करने में। तो हम लोग कांटी का प्रयोग करते हैं, स्क्रू का प्रयोग करते हैं, एडेसिव्स जैसे कि फेविकॉल वगैरह का प्रयोग करते हैं। उस पर हम लोग पेंट करते हैं, वर्निश लगाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ कुछ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे
कि जैसे अभी तो हम देखें क्या कारपेंट्री शॉप क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे कारपेंट्री क्या होता है। ठीक, उसके बाद फिर और हम लोग देखेंगे वुड क्या होता है, टिम्बर क्या होता है, दोनों के बीच अंतर क्या होता है। बस समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है कारपेंट्री होता क्या है। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छा डेफिनेशन लिख रखा है एक लाइन में, कारपेंट्री इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग टिम्बर फॉर यूजफुल पर्पसेस यूजिंग टूल्स। टूल्स के सहारे हम लोग जो है टिम्बर उसको तैयार करते हैं, उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं ताकि उस शेप से हम लोग कुछ यूटिलाइज कर सकें। जैसे मान के चलिए हमारा जो है, हमारे पास क्या होता है, एक पेड़ होता है। ठीक है, इस पेड़ से हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी निकालते हैं, पेड़ को काट करके हम लोग क्या निकालते हैं, वुड निकालते हैं। ठीक, और वुड को तैयार किया जाता है तब जाके हमको टिम्बर मिलता है। ठीक ना, हम लोग जो है फर्नीचर बनाने के लिए, किसी काम के लिए वुड का प्रयोग थोड़ी करते हैं, हम लोग टिम्बर का प्रयोग करते हैं। और टिम्बर कैसे निकलता है सर, वुड को तैयार करके निकलता है। बात समझ में आ रही है, तो वुड को तैयार करके टिम्बर निकलता है। अब इस टिम्बर को हम लोग क्या करेंगे, एक यूजफुल शेप देते हैं। ठीक, तो वो आपका क्या कहलाता है, ताकि हम लोग उसको क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें या फिर यूज कर सकें। उसके बाद ये जो है फिनिश प्रोडक्ट यूज किया जाता है। अब ये जो यूजफुल शेप देते हैं, यूजफुल शेप में हम लोग क्या करते हैं, इसमें कई तरह का ऑपरेशन करते हैं। क्या क्या करते हैं, जैसे मार्किंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं, कटिंग करते हैं। ठीक है, फिनिशिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है कई सारा ऑपरेशन करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है क्या हो सके, एक यूजफुल प्रोडक्ट बन सके। जैसे मान के चलिए हमको एक चेयर बनाना है, कुर्सी बनाना है बैठने के लिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा पेड़ है, पेड़ में भी हम लोग सारा पेड़ नहीं काट सकते, हम लोग सेलेक्टेड पेड़ काटेंगे। पेड़ काटने के बाद हमको क्या मिलेगा, वुड मिलेगा। ठीक है, उस वुड से हम लोग का क्या मिलेगा, टिम्बर मिलेगा हमको। उस टिम्बर को हम लोग क्या करेंगे, यूजफुल शेप देंगे, और उस यूजफुल शेप से हम लोग क्या करेंगे, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करेंगे जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। इस तरीके से हमारा कहानी चलता है। तो अगर कोई पूछे कि भैया बताइए कारपेंट्री हमारा क्या है, तो कारपेंट्री हमारा एक तरह का प्रोसेस है, समझ गए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वुड को जो है, वुड सॉरी टिम्बर को जो है शेप देने का काम करते हैं ताकि हम लोग यूजफुल प्रोडक्ट बना सकें, शेपिंग टिम्बर फॉर यूजफुल पर्पस। अब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कारपेंट्री में जो भी हम लोग सामान बनाते हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है, खिड़की दरवाजा में हो गया, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में हो गया। ठीक है, या फिर अगर आप कास्टिंग पढ़ेंगे, आपको वर्कशॉप में कास्टिंग भी पढ़ना है, तो उसका मोल्डिंग में मोल्डिंग और फाउंड्रीज में भी इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है, पैटर्न बनाने में इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, कास्टिंग मोल्डिंग में। ठीक है, पैटर्न बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हमारा मेन काम क्या हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डोर्स विंडोज, मैन्युफैक्चरिंग, पैटर्न। उसमें हम लोग करते क्या है, मेनली ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ वुडन पीसेस। हमारा जो भी लकड़ी का टुकड़ा है उसको आपस में हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं और फिनिशिंग सरफेस देते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं वुड और टिम्बर में क्या अंतर है। ठीक, तो वुड जो आप जानते हैं एक तरह का नेचुरल फाइब्रस मटेरियल है, जो कि कहाँ से लिया जाता है, स्टेम्स और रूट से लिया जाता है, ट्री के स्टेम और रूट से। जैसे मान के चलिए ये हमारा क्या है, कोई पेड़ है। ठीक है, तो आपका वुड जो है कहाँ से लिया जाएगा, ये पेड़ का क्या हो गया, ट्रंक हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये इसका डाली टहनी हो गया जिसको आप ब्रांचेस कहते हैं, ये आपका स्टेम हो गया। ठीक है, नीचे इसका जड़ हो गया। तो हमारा जो है वुड तीनों जगह से लिया जाता है, पेड़ के टहनी से यानी कि ब्रांचेस से, इसके ट्रंक से, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, जड़ से, तीनों जगह से वुड लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं कि टिम्बर क्या होता है। जब हम लोग जो भी वुड लिए उसका हम लोग सीजनिंग करेंगे, सीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी से पानी बाहर निकालते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर मात्रा का पानी मेंटेन करते हैं। एक्सेस वाटर से क्या होता है, बाद में लकड़ी हमारा सिकुड़ जाता है। ठीक ना, तो हम लोग जो है इससे क्या करेंगे, पानी बाहर करेंगे, यानी सीजनिंग करेंगे, प्रॉपरली सीजनिंग करेंगे और उसको सुटेबल बनाएंगे, किसके लिए, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो टिम्बर क्या है हमारा, जब हम वुड को प्रॉपर सीजनिंग करते हैं, जब हम लोग वुड को प्रॉपर सीजनिंग करते हैं, ठीक, और उसको एक पर्टिकुलर शेप में तैयार करते हैं यानी कि टिम्बर के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो टिम्बर हमारा क्या होगा, फिर जाके हमारा टिम्बर को हम लोग यूज करेंगे, वुड को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वुड से टिम्बर बनने में हम लोग मेन काम जो करते हैं वो सीजनिंग है। इसके अलावा और भी काम करते हैं लेकिन मेन काम हम लोग सीजनिंग करते हैं। समझ गए। उसके बाद हम लोग जो है और क्या क्या करते हैं इसमें,
सबसे पहले अभी हम लोग जानेंगे क्या सीजनिंग क्या होता है। ठीक है, एक नया टर्म आ गया सीजनिंग। सीजनिंग का मतलब ऐसे समझिए कि लकड़ी से हम लोग जो है पानी बाहर निकाल रहे हैं, एक्सेस वाटर। ठीक, तो हमारा दो तरह का ऑपरेशन होता है। पहला होता है एक फीलिंग। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है, फीलिंग होता है। आपसे हो सकता है फीलिंग का डेफिनेशन लिखने दे दे एग्जाम में, या फिर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले। कन्वर्जन ऑफ ट्री इनटू टिम्बर, ट्री से जब हम लोग टिम्बर में बदलते हैं, ठीक है, या फिर वुड लॉग में बदलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीलिंग कहते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या था, पेड़ था, पेड़ को हमने काटा। ठीक है, काटने के बाद हमको क्या मिलेगा, इस तरीके से लॉग मिलेगा। अब इस तरीके से गोल गोल जो है लॉग जो मिलता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट तो यूटिलाइज नहीं करेंगे। इसको हम लोग तैयार करते हैं किसमें, इसको हम लोग तैयार करेंगे किसमें, टिम्बर में। और ये जो प्रोसेस है, कहाँ से कहाँ तक, ये जो प्रोसेस है हमारा, ट्री से टिम्बर बनने का जो प्रोसेस है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फीलिंग कहते हैं। बात समझ गए। ठीक, अब हम लोग का अगला चीज क्या है, सीजनिंग क्या होता है। सीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मॉइस्चर कंटेंट अंडर कंट्रोल कंडीशन। एक्सट्रैक्टिंग मॉइस्चर कंटेंट्स, कंटेंट करने का मतलब क्या है, मॉइस्चर मतलब हो गया पानी। ठीक है, तो हम लोग जो है पानी बाहर निकालने का काम करते हैं, किससे, लकड़ी से। तो आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मॉइस्चर कंटेंट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन करने का मतलब जो है एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बाकी चीज अपने मर्जी से देंगे, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, अपना लकड़ी को वहां पे जाकर रखेंगे, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, मॉइस्चर बाहर निकालेंगे। ठीक है, ऐसा बात नहीं 100% निकाल देते हैं, लेकिन हमको जितना जरूरत है उतना रखते हैं, बाकी हम लोग निकाल लेते हैं, एक्सेस मॉइस्चर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, ये सब काम जो है एक यूनिफॉर्म रेट से किया जाता है। ठीक ना। तो सीजनिंग हमारा क्या है, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट है। सीजनिंग हमारा क्या है सर, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ये हमारा क्या है, सीजनिंग है। ठीक, अब हम यहाँ से बात करेंगे सीजनिंग का टाइप्स क्या होगा, एग्जाम में आपसे सीजनिंग का टाइप्स पूछ सकता है। समझ गए। सीजनिंग का टाइप्स हमारा मेनली जो है कई तरह का सीजनिंग होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है तीन तरह का सीजनिंग देखेंगे। हम लोग कितना तरह का सीजनिंग देखेंगे यहाँ पे, तीन तरह का सीजनिंग देखेंगे। कौन कौन सा देखेंगे हम लोग, पहला है नेचुरल और एयर सीजनिंग, दूसरा है वाटर सीजनिंग, और तीसरा है किल्न सीजनिंग। ठीक, पहला क्या है, पहला है आपका नेचुरल और एयर सीजनिंग, दूसरा है वाटर सीजनिंग, तीसरा है किल्न सीजनिंग। नेचुरल और एयर सीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो लकड़ी है, ठीक है, वुड है, उसको हम लोग जो है पहले शेड में रखते हैं। ठीक, और उसमें हम लोग फ्री एयर सर्कुलेशन देते हैं, क्या देते हैं उसमें हम लोग, फ्री एयर सर्कुलेशन। पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, एक शेड के अंदर डाल देंगे और हम लोग क्या दे देंगे, फ्री एयर सर्कुलेशन दे देंगे। ठीक है, और ये फ्री एयर सर्कुलेशन कब तक दिया जाता है, 6 मंथ से 1 ईयर तक। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो भी मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, नेचुरल और एयर सीजनिंग है। दूसरा हमारा क्या है, वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, इट इज कैरिड आउट बाय कीपिंग द वुड लॉक्स इन रनिंग वाटर। यहाँ पे हम लोग लकड़ी को किस में रखते हैं, रनिंग वाटर में रखते हैं। नेचुरल सीजनिंग में हम लोग एयर सर्कुलेट कराते हैं, ये एक चीज याद रखिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर सर्कुलेट कराते हैं। ठीक है, वाटर सीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको रनिंग वाटर में रखते हैं। रनिंग वाटर मतलब जाने पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और कुछ सप्ताह के बाद उसको हम लोग निकालते हैं और एयर ड्राइंग कर देते हैं, लॉन्ग पीरियड तक। लॉन्ग पीरियड मतलब लंबा समय तक उसको जो है फिर हवा के अंदर रख देते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, रनिंग वाटर में रखेंगे। रनिंग वाटर से निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एयर ड्राई कर देंगे। ठीक है, कब तक, लॉन्ग टाइम तक। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या है, वाटर सीजनिंग। उसके बाद अगला आता है हमारा किल्न सीजनिंग। किल्न सीजनिंग में क्या करते हैं, इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग द वुड इन ए फर्नेस एट कंट्रोल टेम्परेचर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली हीटिंग का काम करते हैं। किल्न सीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग का काम करते हैं। ठीक है, कब, कंट्रोल टेम्परेचर में, ताकि हमारा क्या हो सके, मॉइस्चर रिमूव हो सके। तो हमको तीनों में अंतर पता चल गया। नेचुरल और एयर सीजनिंग में क्या करते हैं, एयर सर्कुलेट कराते हैं। वाटर सीजनिंग में रनिंग वाटर में रखते हैं, उसके बाद फिर उसको सुखा देते हैं। किल सीजनिंग में क्या करते हैं, उसको हम लोग हीट कर देते हैं। बात समझ गए। तो ये आपका क्या था, तीन तरह का सीजनिंग था। एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन 7 नंबर में पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, 7 या 8 नंबर में जैसे होगा। ठीक ना, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसे भी आपको हम यहाँ पे वही सब चीज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको 2-3 बार अच्छे से देखिए पूरा वीडियो।
अब इसके बाद हमसे क्या पूछा जाता है, शेप्स और साइजेस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, मार्केट में किस किस शेप और साइज से अवेलेबल है उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो हमारा जो है पहला हमको मार्केट में कैसे मिलता है, लॉक के रूप में मिलेगा, बाल के रूप में मिलेगा, डील के रूप में, प्लैंक के रूप में, बोर्ड के रूप में, बैटन के रूप में और स्कैंटलिंग के रूप में। तो हमारा मार्केट में जो है, ठीक है, हमको जो टिम्बर चाहिए, टिम्बर कहाँ चाहिए, टिम्बर हमको चाहिए किसके लिए, ताकि हम लोग इस पर कारपेंटरी का काम कर सकें। सबसे पहले हमारा क्या होता है, ट्री होता है। ट्री से हमको क्या मिलता है, वुड मिलता है। ठीक है, वुड से हमको क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है। अब टिम्बर जो है अगर मार्केट में बात किया जाए तो मार्केट में हमको कितना तरीके से मिलता है, यहाँ पे 7 नाम लिखा हुआ है, लेकिन इस 7 के अलावा भी तरह इसका टाइप होता है। समझ गए। तो हमको क्या करना है, एग्जाम में आपसे अगर पूछेगा कि मार्केट शेप और साइज ऑफ टिम्बर लिखिए, तो आप ये 7 लिख दीजिएगा। इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है जैसे बताते हैं। जैसे पहला हमारा क्या, लॉग है। ठीक है, तो लॉग के बारे में आप एक लाइन लिख दीजिएगा। लॉग के बारे में आप क्या लिखिएगा, एक लाइन लिख दीजिएगा, ताकि हमारा जो है इसका टाइप लिखा जाए और इसके बारे में एक डेफिनेशन भी हो जाए। एक लाइन लिख दीजिएगा लॉग के बारे में। उसी तरह से जो भी टाइप है सबका हम एक एक लाइन लिख देंगे। याद क्या रखना है, लॉग में क्या याद रखिएगा, ये हमारा जो है डाई ट्री का ट्रंक होता है। ठीक है, जिसमें कि कोई ब्रांचेस नहीं होता है। लॉग हमारा क्या है, डाई ट्री मतलब मरे हुए पेड़ का जो है एक टुकड़ा है जिसमें कोई ब्रांचेस नहीं होता है। बाल क्या है, अगर आप क्या करते हैं, सॉइंग, सॉइंग मतलब लकड़ी को काटना। अगर स्क्वायर सेक्शन में लॉग को काट देते हैं, अगर लॉग को स्क्वायर सेक्शन में काट देते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, बाल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद डील कब कहलाएगा, यही रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में काटिएगा, लेकिन उसका जो है एक फिक्स डायमेंशन हो जाएगा। जैसे विड्थ जो है 225 mm के आसपास हो जाएगा और थिकनेस जो है 100 mm के आसपास हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डील कहते हैं। ठीक है, विड्थ जो है 225 mm हो जाएगा, थिकनेस 100 mm के आसपास हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डील कहते हैं। प्लैंक क्या है, ये एक तरह का टिम्बर पीस है। ठीक है, जिसमें कि विड्थ आपका जो है 275 mm होता है और थिकनेस क्या रहेगा, 50 से 150 mm रहेगा। बात समझ गए। इसमें हमारा क्या रहेगा, किसमें, प्लैंक में इसका विड्थ जो है 275 mm रहेगा, ये चीज याद रखिएगा, और थिकनेस 50 से 150 mm रहेगा। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए बोर्ड के बारे में, ठीक है, इसका थिकनेस क्या होगा, 50 mm इसका थिकनेस रहेगा। ठीक, और विड्थ 125 mm से ज़्यादा रहेगा। विड्थ क्या रहेगा, 125 mm से ज़्यादा रहेगा। बैटन का बात किया जाए, इसका विड्थ कितना रहेगा, 175 mm विड्थ रहेगा और थिकनेस जो है 30 से 50 mm के बीच में रहेगा। ठीक ना। उसके बाद स्कैंटलिंग क्या होता है, ठीक, स्कैंटलिंग हमारा जो है नॉन स्टैंडर्ड साइज का जो है टिम्बर होता है, जो कि ऊपर में आपको मेंशन नहीं किया गया। अगर ये सब साइज में से कोई मेंशन नहीं किया गया, कोई भी नॉन स्टैंडर्ड साइज का टिम्बर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्कैंटलिंग कहेंगे। बात समझ गए, उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्कैंटलिंग कर देंगे। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर का एग्जाम में पूछता है कि हमारा जो भी टिम्बर हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका क्या गुण होना चाहिए, मतलब एक अच्छा टिम्बर का क्या पहचान होना चाहिए। तो सबसे पहला बात, हम लोग जो टिम्बर इस्तेमाल करेंगे उसमें मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक, यानी कि वेल सीजनड होना चाहिए। अगर मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम है, इसका मतलब क्या है, वेल सीजनड, उससे जो भी पानी था वो बाहर निकल चुका है। उसके बाद टिम्बर हमारा स्ट्रेट और लॉन्ग ग्रेन्स होना चाहिए। टिम्बर हमारा सीधा होना चाहिए और उसमें क्या, किस तरह का ग्रेन्स होना चाहिए, लॉन्ग ग्रेन्स होना चाहिए। ठीक है, रिटेन सॉरी रिटेन इट्स स्ट्रेटनेस आफ्टर सीजनिंग। सीजनिंग करने के बाद मतलब पानी बाहर निकलने के बाद, ठीक है, तब भी वो हमको क्या दिखना चाहिए, स्ट्रेट दिखना चाहिए। बात समझ गए। प्रोड्यूस ए कैरेक्टरिस्टिक साउंड। जब हम लोग हैमरिंग करते हैं तो हमारा जो है नियरली मेटालिक, नियरली मेटालिक करने का मतलब जैसे दो मेटल आपस में टकराता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक साउंड। तो जब हम लोग दो टिम्बर को आपस में टकराएंगे तो हमको टन से आवाज करना चाहिए। ठीक है, या फिर जब हम लोग उसमें हैमरिंग करते हैं तो उस समय भी हैमरिंग मतलब जब उस पर हथौड़ा मारते हैं तो हमारा टन से आवाज करना चाहिए। ठीक, हमारा जो टिम्बर है उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डिफेक्ट वाला टिम्बर तो हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। टिम्बर में डिफेक्ट क्या क्या है, नॉट, क्रैक, रिंड गॉल्स, सेक्स, ट्विस्ट। ठीक, डिफेक्ट भी आपको हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ये भी एग्जाम में पूछता है। उसके बाद इसमें यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, हैव यूनिफॉर्म कलर थ्रू आउट। ठीक है, रेस्पॉन्ड वेल टू द फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग ऑपरेशंस।
अगर आप फिनिशिंग और पॉलिशिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, हम उसमें पेंट कर रहे हैं, वो पेंट पकड़ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब वो टिम्बर खराब है, वो अच्छा टिम्बर का पहचान नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग उसमें नेल्स और स्क्रूज डालते हैं, मतलब उसमें कांटी या स्क्रू डाल रहे हैं, तो वो बिखरना नहीं चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कांटी या स्क्रू डालने के बाद वो दो पार्ट में फट जाता है, वो फटने का काम नहीं होना चाहिए किसमें, एक अच्छे टिम्बर में। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछा गया, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो है वुड और टिम्बर के बीच में अंतर। ठीक, तो ये देखिए वुड और टिम्बर के बीच में अंतर, इसमें हमने कई सारा पॉइंट लिख रखा है, आपको कम से कम 7 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। कितना पॉइंट याद रखना पड़ेगा, कम से कम 7 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, इसका अगर डेफिनेशन वाइज बात करेंगे तो वुड हमारा क्या है, नेचुरल मटेरियल है, जो कहाँ से मिलता है हमको, स्टेम्स और रूट से मिलता है। किसके, ट्री के स्टेम और रूट से मिलता है। टिम्बर हमको कहाँ से मिलता है, ये प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। किसको प्रोसेस किया जाता है, वुड को प्रोसेस किया जाता है। समझ में आ रही है, इसको किसको प्रोसेस किया जाता है, वुड को प्रोसेस करके इसको टिम्बर तैयार किया गया। प्रोसेसिंग का अगर बात किया जाए तो वुड हमारा जो है अनप्रोसेस्ड या फिर रॉ मटेरियल है। ठीक है, जबकि टिम्बर हमेशा क्या, ऑलवेज प्रोसेस्ड है, इसको हमेशा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके टिम्बर बनता है। स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो इसमें जो है ट्री का कोई भी पार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड के नाम पे ट्री का कोई भी पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप रूट यानी उसका जड़ इस्तेमाल कीजिए, स्टेम इस्तेमाल कीजिए, ब्रांचेज यानी कि टहनी इस्तेमाल कीजिए, सब आपका वुड का रहेगा। लेकिन टिम्बर ऐसा नहीं है। ठीक है, टिम्बर में हम लोग मेनली स्टेम्स पे फोकस करते हैं और लार्ज ब्रांचेस पे, जो बड़ा बड़ा टहनी है उसी को लेते हैं। ठीक है, इसमें जड़ उड़ नहीं लिया जाता टिम्बर के नाम पे। अपीयरेंस का बात किया जाए तो वुड आपका क्या दिखता है, रफ और नेचुरल दिखता है। रफ मतलब एकदम पूरा प्लेन नहीं, कहीं पे उठा हुआ है, कहीं धसा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, नेचुरल दिखता है। ठीक ना, जिसमें कि हमारा बार्क और इरेगुलरिटीज होता है। ठीक, जबकि हमारा टिम्बर हमारा क्या होता है, स्मूथ होता है और यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि हमने क्या किया, वुड को तैयार किया है। वुड से ही तो टिम्बर तैयार होता है ना, तो वो हमारा यूनिफॉर्म हो जाता है, सब जगह एक समान, कहीं पे उठा हुआ नहीं, कहीं पे धसा हुआ नहीं है। ठीक है, और स्मूथ भी होता है। यूजुअली कट इनटू बीम्स एंड प्लैंक्स, इसको हम लोग यूजुअली कैसे कट करते हैं, बीम्स और प्लैंक्स के रूप में कट करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट का बात किया जाए तो वुड में हमारा हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। यही मॉइस्चर को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सीजनिंग का काम करते हैं, और जाके हमारा टिम्बर तैयार होता है। तो इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, ड्राइड रहेगा कंडीशन हमारा। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का बात किया जाए तो हमारा स्ट्रेंथ इसमें डिपेंड करेगा किस पे, टाइप और कंडीशन पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ हमारा किस पे डिपेंड करेगा, टाइप और कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये जो है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए चुना जाता है, ताकि हमको स्ट्रक्चरल में स्ट्रेंथ दे सके। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का बात किया जाए, ठीक, तो अगर हमारा पेड़ काटा जाएगा तो इससे हमको क्या होगा, नुकसान देखने को मिलेगा, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये हो गया। उसके बाद टिम्बर हमारा कहाँ से लिया जाता है, टिम्बर हमको लिया जाता है वो ट्री जो कि जिसका उम्र पुर चुका है। ठीक ना, बात समझ में आ रही है, मतलब जिसको काटने का अब समय आ चुका है, वैसे ट्री को लिया जाता है, उससे हमारा टिम्बर तैयार किया जाता है, तो इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम पड़ता है। जबकि वुड तो आप किसी का भी ले सकते हैं, तो इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। इकोनॉमिक वैल्यू का बात किया जाए तो जब ये कच्चा होता है, ठीक है, कच्चा होता है मतलब जैसे आप पेड़ से काट के तुरंत लाए, तो उस समय इसका वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, लेकिन टिम्बर क्या होता है, जब इसको प्रोसेस किया हुआ, कोई भी चीज़ को आप प्रोसेस करके तैयार कीजिएगा तो स्वाभाविक है उसका वैल्यू जो है ज़्यादा रहेगा। तो अगर बात किया जाए वैल्यू का, तो इसमें हमारा क्या रहेगा, लोअर वैल्यू रहेगा, और इसमें हाई वैल्यू रहेगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक डिफरेंस है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में ये पक्का पूछेगा ही पूछेगा, ऐसे प्रीवियस ईयर में ये सब सवाल पूछ चुका है आपसे। ठीक ना, इसके बाद अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखेंगे वुड का टाइप्स। ये तो हो गया टिम्बर के बारे में, आपसे वुड और वुड का टाइप्स भी पूछता है। अच्छा, उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, डिफेक्ट्स इन टिम्बर देख लेते हैं। डिफेक्ट्स इन टिम्बर में हम लोग क्या देखेंगे, हमारा टिम्बर में क्या क्या तरह का डिफेक्ट है। तो टिम्बर में जो भी डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट मतलब खराबी, तो खराबी 3 जगह से होता है। पहला क्या, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रीज, अगर पेड़ सही से बढ़ नहीं पाया उसके वजह से डिफेक्ट होता है। दूसरा क्या, ड्यू टू कन्वर्जन और सीजनिंग, जब आप सीजनिंग कर रहे हैं यानी पानी बाहर निकाल रहे, सही से पानी बाहर निकला नहीं, उसके वजह से टिम्बर में डिफेक्ट है। तीसरा क्या, ड्यू टू फंगी एंड इंसेक्ट, उसमें जो है कीड़ा मकोड़ा लग गया, उसके वजह से डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो हमारा टिम्बर में डिफेक्ट जो है मेनली 3 कारण से देखने को मिलता है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रीज, कन्वर्जन ऑफ सीजनिंग ड्यू टू फंगी एंड इंसेक्ट्स। ठीक है,
सम कॉमन डिफेक्ट्स है, कुछ कुछ कॉमन डिफेक्ट जो टिम्बर में देखने को मिलता है। सबसे पहला नॉट देखने को मिलता है, यहाँ पे हमने नॉट का फोटो भी लगा रखा है, इस तरह का जो आपका दाग पड़ जाता है इसको हम लोग नॉट कहते हैं। उसके बाद सेक्स देखने को मिलता है, ये रहा आपका सेक्स, ठीक है। उसके बाद चेक्स देखने को मिलता है, ये रहा आपका चेक, ठीक है। उसके बाद हमारा और क्या क्या देखने को मिलता है, वार्पिंग देखने को मिलता है, सैप स्टेन देखने को मिलता है, ठीक है, हर्ट वुड रॉड देखने को मिलता है, पिच पॉकेट देखने को मिलता है। तो ये सब हमारा क्या है, कुछ कुछ डिफेक्ट है, कुछ का हमने फोटो लगा रखा है, इसके अलावा और भी फोटो है वो हमने लगा नहीं पाया है। उसके बाद यहाँ पे जितना नाम मेंशन है कोई जरूरी नहीं कि इतना ही डिफेक्ट है, इसके ज़्यादा भी डिफेक्ट होता है, कई सारा डिफेक्ट है, हमने सबका नाम नहीं लिखा। आपको एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा कि आप जो है किसी भी डिफेक्ट का नाम लिखिए, किसी भी 3 डिफेक्ट का नाम लिखिए, 5 डिफेक्ट का नाम लिखिए, तो इस तरीके से नाम देगा तो आप ये सब लिख सकते हैं। डिफेक्ट का कारण का अगर बात किएगा टिम्बर में तो 3 कारण है। पहला कि ग्रोथ नहीं हो पाया सही से पेड़ का, पेड़ सही से बढ़ नहीं पाया। दूसरा, जब हम लोग उसको कन्वर्ट करके टिम्बर में ला रहे थे तो पानी निकालते समय पानी सही से बाहर नहीं निकल पाया। और तीसरा क्या है, फंगी और इंसेक्ट्स, उसमें दीमक उमक लग गया या कीड़ा लग गया तो दिक्कत हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वुड का बात किया जाए तो वुड हमारा जो है मेनली 2 तरह में बटा हुआ है, एक हार्ड वुड, दूसरा सॉफ्ट वुड, ठीक है। हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड, तो वर्कशॉप में हम लोग जनरली हार्ड वुड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हार्ड वुड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ओक, मैपल, महोगनी, टीक। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि आप बताइए इसमें से कौन सा हार्ड वुड नहीं है या फिर कौन इसमें हार्ड वुड है, तो आपको याद रखना है इसका एग्जाम्पल, ठीक। एडवांटेज का बात किया जाए तो हार्ड वुड हमारा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ठीक है, ड्यूरेबल, बहुत दिन तक चलेगा, अट्रैक्टिव ग्रेन पैटर्न्स, इस पे काम करना आसान होता है। हार्डवुड आपको महंगा मिलेगा क्योंकि इसमें अच्छा क्वालिटी है तो ये महंगा मिलेगा, ठीक है। इस पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत अंदर से स्ट्रांग होता है, हार्डर होता है, इसमें स्पेशल टूल्स चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवुड का अगर बात किया जाए तो सॉफ्टवुड हमारा जो है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पाइन, सेदार, फर, स्प्रूस, ये सब इसका एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे। एडवांटेज का बात किया जाए तो ये हमको आसानी से मिल जाता है, इस पे काम करना आसान है क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत है नहीं तो आसानी से कट जाता है, छिल जाता है, ठीक है। ये आपको सब जगह मिल जाएगा, वाइडली अवेलेबल। डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ठीक है, इसमें डैमेज और डिके का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक। अब आपसे एग्जाम में जो है क्या पूछेगा, इस दोनों के बीच का अंतर पूछेगा, तो अंतर में हम लोग क्या क्या देंगे, तो ये रहा आपका हार्डवुड और सॉफ्टवुड के बीच अंतर, ठीक है। हार्डवुड हमारा क्या होता है, इट इज डार्क इन कलर, हार्डवुड हमारा क्या होगा, डार्क कलर का होगा, सॉफ्टवुड हमारा जो है लाइट कलर का होगा, ठीक है। हार्डवुड आपका वेट बहुत ज़्यादा होगा, हैवी इन वेट, सॉफ्टवुड आपका क्या होगा, लाइट इन वेट हो जाएगा। हार्डवुड हमारा क्या होता है, हार्डर होता है और डेंसर होता है, हार्डवुड हमारा क्या होता है, हार्डर और डेंसर होता है, ठीक है। जबकि लाइट वुड आपका क्या होता है, लाइटर, सॉरी, सॉफ्टवुड आपका क्या होता है, लाइटर होता है। हार्डवुड आपका जो है स्प्लिट क्विकली, मतलब तेजी से 2 भाग में नहीं बढ़ जाता है, जैसे आप लकड़ी लिए, ठीक है, उस पे आप बीच में जो है कांटी ठोके या फिर कुल्हाड़ी मारे, ठीक, तो जो हमारा हार्डवुड होगा वो आसानी से 2 भाग में नहीं बटेगा, जबकि सॉफ्टवुड जो है आसानी से स्प्लिट कर जाएगा। इसमें रेजिन कंटेंट कम होता है, जबकि सॉफ्टवुड में पूरा का पूरा रेजिने भरा हुआ रहता है, रेजिनस मटेरियल होता है ये, ठीक है। हार्डवुड में काम करना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, जबकि इसमें इजी है काम करना सॉफ्टवुड में, क्योंकि ये आसानी से कट जाता है, जो भी करना है इसमें आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हार्डवुड हमारा क्या है, स्लो ग्रोइंग है, स्लो ग्रोइंग मतलब देखिए, ऐसे भी जो चीज़ हमारा हार्ड है या फिर स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो कब होता है, जब वो धीरे धीरे आता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ जो है ऐसा प्रॉपर्टी जो धीरे धीरे आता है, तो हार्डवुड जो है ये हमारा क्या है, स्लो ग्रोइंग है, मतलब धीरे धीरे ये ग्रो करेगा। जबकि सॉफ्टवुड क्या है, ये हमारा फास्ट ग्रोइंग है। बात समझ में आ रही है। इट हैज़ गुड टेंसाइल एंड शियर रेसिस्टेंस, इसमें अच्छा टेंसाइल और शियर रेसिस्टेंस होता है, ठीक। तो ये आपका क्या है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, इट हैज़ गुड टेंसाइल रेसिस्टेंस बट वीक अक्रॉस द फाइबर, टेंसाइल रेसिस्टेंस अच्छा है लेकिन फाइबर में थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसमें जो है डज नॉट कैच फायर वेरी सुन, कैचेस फायर वेरी सुन, इसमें आग बहुत जल्दी लग जाएगा, इसमें लगने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन लग जाता है, लकड़ी तो आग लगेगा ही ना, ठीक। तो ये आपका कुछ डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा, किसके बीच का डिफरेंस है ये आपका जो है हार्डवुड और सॉफ्टवुड के बीच का डिफरेंस है। एग्जाम में 7 नंबर ही चाहे 8 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो हो गया भैया जो भी वुड के बारे में जानना था, वुड के बारे में आपको इसलिए बता दें क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है यहाँ से। अब कारपेंटरी शॉप का फंक्शन क्या 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 काम करते हैं कारपेंटरी में, सबसे पहला कटिंग का काम करते हैं, फिर उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं, शेप देने के लिए क्या करते हैं, प्लेनिंग करते हैं, सैंडिंग वुड करते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग करते हैं, उसको आपस में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। फिनिशिंग में हम लोग उस पर कोटिंग, स्टैंड, पेंट, वर्निश ये सब इस्तेमाल करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे,
ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, सबसे पहले हमारे पास होता है ट्री। पूरा इस चीज को समझिए, ट्री है, ट्री को कट कीजिएगा वुड मिलेगा, वुड को तैयार कीजिएगा टिम्बर मिलेगा। ठीक है, टिम्बर में आप क्या कीजिएगा, टिम्बर को आप कटिंग कीजिएगा। कटिंग से पहले आपको मेजरिंग मार्किंग भी करना है कि क्या लंबाई चौड़ाई की मोटाई क्या लेना है, वो मार्क करके, सॉरी मेजर करके मार्क कीजिएगा, फिर उसको काटिएगा। काटने के बाद जो है उसको एक प्रॉपर शेप दिया जाता है। ठीक है, तो शेप देने के लिए हम लोग जनरली इसमें प्लेनिंग करते हैं या और भी काम करते हैं। प्लेनिंग करने के बाद उसमें क्या किया जाता है, श्रेष्ठ कागज से घिसा जाता है, जिसको हम लोग सैंडिंग कहते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है ज्वाइन कर दीजिए उसको। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद भी हम लोग थोड़ा बहुत होता है नहीं, ऊपर ऊपर थोड़ा श्रेष्ठ कागज लगा दिए उस पर, तो ज्वाइनिंग करते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद हम लोग फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, फिनिशिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है फिनिशिंग के नाम पे इस पे पेंट लगाएंगे, वर्निश लगाएंगे, जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ लगाएंगे। ज्वाइनिंग में हम लोग कांटी ठोकते हैं, एडेसिव यानी कि जो है फेविकॉल वगैरह लगाते हैं। ठीक, या फिर और भी तरह से उसमें अलग अलग तरह का जॉइंट होता है, वो भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद आपका जो है एक फिनिश प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद आपका फिनिश्ड यूजफुल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग के वर्कशॉप में बनाइएगा, तो हम लोग इंजीनियरिंग के वर्कशॉप में क्या बनाते हैं, जनरली हम लोग वॉल हैंगर बनाते हैं। ठीक है, जनरली एक कॉमन एग्जांपल बता रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ बनाया जाता है, जनरली एक वॉल हैंगर बनाया जाता है, या फिर आपको वर्कशॉप में जो है जॉइंट तैयार करने दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके का चीज़ आपको बोला जाता है। लेकिन रियल लाइफ में जो कारपेंटरी होगा, जब इंजीनियरिंग के बाद आप इसको एप्लीकेशन में लीजिएगा, तो वहाँ पे यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ऐसे कारपेंटरी में भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन थोड़ा इसमें एक दो स्टेप ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि कारपेंटरी शॉप का फंक्शन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि हम लोग कटिंग करते हैं, शेपिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, और भी क्या क्या काम करते हैं सर, और भी हम लोग काम करते हैं, जैसे कि फिनिशिंग कर दिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कारपेंटरी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, ऑपरेशन क्या है, देख लीजिएगा, एक ही चीज़ है। ठीक ना, तो प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेजरिंग करेंगे। या हमको क्या डायमेंशन लेना, लंबाई चौड़ाई मोटाई जो भी है वो मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, लकड़ी को नापने का काम करेंगे, मेजरिंग। मेजरिंग के बाद हम लोग मार्किंग करते हैं। ठीक है, उस पर हम लोग मार्क कर दिए कि कहाँ हमको निशान लगाना, उसके बाद उसको हम लोग कटिंग करेंगे। ठीक है, कटिंग कैसे किया जाता है, इसके लिए हम लोग जो है सॉ इस्तेमाल करते हैं, सॉ मतलब हो गया आरी। उसके बाद हम लोग जो है कटिंग करने के बाद इसको एक प्रॉपर शेप देते हैं। क्या देते हैं, एक प्रॉपर शेप देते हैं। शेप देने के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, चीजल छेनी हो गया या फिर प्लेन। ठीक है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको हम सबका फोटो दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हम लोग ज्वाइनिंग का काम करते हैं। ज्वाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, असेंबलिंग पीसेस यूजिंग जॉइंट्स, नेल्स, स्क्रूज या फिर एडेसिव। हम लोग जो है पीस को ज्वाइन करते हैं, जो भी हमारा लकड़ी का टुकड़ा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे। मटेरियल ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, अलग अलग तरह का जॉइंट्स है, या तो आप जॉइंट्स इस्तेमाल कीजिए, या नहीं तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नेल्स यानी कि कांटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रू इस्तेमाल कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, या नहीं तो एडहेसिव यानी कि फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ के सारे हम लोग ज्वाइनिंग का काम कर देते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग सैंडिंग करते हैं, यानी कि सैंड, स्क्रेच का श्रेष्ठ कागज से उसको हम उसको रगड़ के एकदम चिकना बनाते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सैंडिंग करते हैं। और सैंडिंग करने के बाद हम लोग फिनिशिंग करते हैं, यानी कि उस पर पेंट वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कारपेंटरी का प्रोसेस है। कहाँ से शुरू होता है, मेजरिंग, मार्किंग, कटिंग, शेपिंग, ज्वाइनिंग, सैंडिंग और फिनिशिंग। आप याद रखिएगा, प्रोसेस या ऑपरेशन लिखने आएगा तो इसी तरह से लिखिएगा, बगल में एक लाइन में डिफाइन कर दीजिएगा, मेजरिंग क्या है, कटिंग क्या है, शेपिंग क्या है, ज्वाइनिंग क्या है, सैंडिंग क्या है, फिनिशिंग। बात समझ में आ रही है, ठीक ना। यहाँ से अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, यानी कि डिटेल में कारपेंटरी को देखते हैं। अब हमारा है वुड वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, वुड वर्किंग प्रोसेस में हम लोग चार पांच ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहला सॉइंग करते हैं। ठीक है, सॉइंग हम लोग किससे करते हैं, सॉ मतलब हो गया आरी। ठीक है, आरी से हम लोग काटते हैं। तो हमारा दो तरह का सॉ है, एक हमारा हैंड सॉ है, दूसरा पावर सॉ। हैंड सॉ में हमारा क्या क्या एग्जाम्पल है, क्रॉस कट सॉ हो गया। ठीक, हैंड सॉ में हमारे पास क्या है, क्रॉस कट सॉ है, रिप सॉ है, बैक सॉ है।
पावर सॉ मतलब पावर कहने का मतलब हो गया ये हमारा हाथ से काम नहीं, सॉरी काम तो हाथ से ही होगा, लेकिन ये हमारा किसके सहारे चलेगा, एक्सटर्नली हम लोग कुछ देंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के सहारे चल रहा है, बैटरी पे चल रहा है, ठीक है, तो उसमें सर्कुलर सॉ हो गया, बैंड सॉ, जिग सॉ। इसका एडवांटेज क्या है कि हमको प्रिसीजन कटिंग मिलता है, जितना चाहिए उतना ही कटेगा, और एक तरह का वेराइटी शेप और साइज हमको मिल जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, काटते समय आपका इंजरी हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्किल चाहिए, स्किल फुल आदमी चाहिए, मतलब जिसने कई बार काट रखा है पहले से। उसके बाद अगला क्या, प्लानिंग है। प्लान करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, लकड़ी को चिकना बनाते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग करने के लिए हमारे पास दो तरह का मटेरियल है, एक हैंड पाइप प्लेन है, दूसरा पावर प्लेन है। हैंड प्लेन मतलब जिसको हम लोग हाथ से इस्तेमाल करेंगे, बेंच प्लेन हो गया, ब्लॉक प्लेन हो गया, ज्वाइंटर प्लेन, इसका एग्जांपल है। पावर प्लेन में जो है इलेक्ट्रिक प्लेन या फिर थिकनेस प्लेनर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बिजली या बैटरी के सारे सब चलता है। एडवांटेज क्या है प्लेन का, ये हमारा सरफेस को स्मूथ और समतल बनाता है, ठीक ना। उसको वुड को तैयार करता है किसके लिए, ज्वाइनिंग के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उसको एकदम तैयार करने में, चिकना करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा इसका ब्लेड है प्लेनिंग का, उसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, यानी उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, अगला चीज जो है वो है हमारा ज्वाइनिंग, दूसरा है फिनिशिंग। ज्वाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, कई तरह का ज्वाइंट बनाते हैं, मतलब आपस में लकड़ी जो भी है उसको तोड़ने का काम करेंगे। जैसे हमारा मैकेनिकल ज्वाइंट है, इसमें हम लोग स्क्रू, नेल, बोल्ट ये सब का प्रयोग करते हैं। वुडन ज्वाइंट है, वुडन ज्वाइंट में हम लोग जो है लकड़ी के अंदर बनने वाला ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मोटाइज एंड टेनन हो गया, डोगटेल ज्वाइंट हो गया, टंग एंड ग्रूव हो गया। तो ये सब ज्वाइंट कैसा होता है, इसका फोटो दिखाएंगे, इसके बारे में बताएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में डिटेल में पूछता है। एडहेसिव ज्वाइंट में हम लोग क्या करते हैं, गोंद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेविकॉल अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। एडवांटेज का बात किया जाए तो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल कनेक्शन देता है ये, ठीक ना। डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो इसमें हमको प्रिसाइज फिटिंग देना पड़ेगा, मान के चलिए अगर जोड़ते समय गलत फिट हो गया तब वो हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। जैसे आपको दो लकड़ी को जोड़ना है, ठीक है, और जोड़ते समय जो है आप फेविकॉल लगाते समय आगे पीछे जोड़ दिए, ठीक ना, आगे पीछे मतलब जैसे मान के चलिए ऐसे जोड़ दिए, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, गैप देखने को मिल रहा है, ये आपका क्या हो गया, गैप हो गया। तो इससे आप देखने में क्या लगेगा, हमेशा के लिए खराब लगेगा, इसलिए आपको जो है प्रिसाइज फिटिंग चाहिए होता है यहाँ पे। इसके बाद किया जाए किसका, फिनिशिंग का, ठीक है। तो फिनिशिंग में हम लोग क्या काम करते हैं, सैंडिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं, पॉलिशिंग, ठीक। सैंडिंग में क्या करते हैं, पावर सैंडर्स रगड़ते हैं उस पर, सॉरी पावर सैंडर्स हमारे पास होता है या फिर हैंड सैंडर्स होता है हमारे पास। कोटिंग में हम लोग क्या करते हैं, वर्निश चाहे पेंट का एक कोट चढ़ाते हैं। पॉलिशिंग में हम लोग वैक्स या बफलिंग, वैक्सिंग या बफलिंग करते हैं। तो अब सवाल है कि फिनिशिंग का एडवांटेज क्या है, तो ये हमारा लकड़ी को प्रोटेक्ट करता है, उसका अपीयरेंस मतलब सुंदरता बढ़ाता है। कुछ कुछ देखिए अगर लकड़ी ना सिंपल बहुत चमकता है, तो उसमें यही सब फिनिशिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी लेबर इंटेंसिव, रिक्वायर्स प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सेफ्टी मेजर्स। इसमें हमारा जो है आपको एक प्रॉपर वेंटिलेशन देना चाहिए, अगर सही से वो सूखता नहीं है, एयर उस पर सही से नहीं पड़ता है, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से आपका असली क्वेश्चन सब शुरू होगा। ऐसा नहीं कि अभी तक जो पढ़े वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन वहां से भी आता है, लेकिन मेन क्वेश्चन आपका आता है टूल से, ठीक है। आपके सामने ये फोटो में जो है टूल्स रखा हुआ है, कई सारा कारपेंटरी टूल्स है, जैसे ये एक मैलेट हैमर हो गया, ये आपका सॉ आरी हो गया, यहाँ पे आपका वाइस लगा हुआ है, ये आपका प्लेन हो गया, ठीक है, ये आपका सी क्लैंप हो गया, ये आपका ट्राई स्क्वायर हो गया। तो ये सारा हमारा जो है कई सारा इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि वर्कशॉप में, कारपेंटरी वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाला टूल का नाम लिखिए। तो हमारा टूल का कैटेगरी बांटा हुआ है, ठीक है। टूल हमारा जो है मेनली 7-8 कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक। इस कैटेगरी के अंदर फिर हर तरह का टूल आता है, जैसे मार्किंग एंड मेजरिंग टूल, ये एक नाम है, कैटेगरी का नाम है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्केल आ जाएगा, रूलर आ जाएगा, ठीक ना, ट्राई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सब हमारा क्या है, मेजरिंग और मार्किंग टूल। उसके बाद होल्डिंग टूल है, होल्डिंग टूल नाम है टूल का, इसके अंदर क्या आ जाएगा, वाइस आ जाएगा, क्लैंप आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा। कटिंग टूल, कटिंग टूल में हमारा क्या है, कटिंग टूल में कई तरह का टूल आता है, जैसे मेनली इसमें क्या क्या आता है कटिंग टूल में, आपका कटिंग टूल में दो तरह का चीज आता है, एक आपका सॉ आ गया आड़ी काटने के लिए, दूसरा हमारा चीजल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हमारा प्लेनिंग टूल, प्लेनिंग टूल में हमारा दो तरह का चीज है, जैक प्लेन है और भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा बोरिंग टूल है, बोरिंग हो गया, ठीक। उसके बाद स्ट्राइकिंग टूल है, स्ट्राइकिंग में आपका जो है जनरली हैमर हो जाता है,
ठीक है। और एक बात आपको बता देते हैं, हम लोग जब कारपेंट्री का काम करते हैं, ठीक ना, और जब फिटिंग का काम करते हैं तो कारपेंट्री में अलग तरह का हैमर इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिटिंग में जो है आपका हैवी हैमर होता है। फिटिंग का जब हम लोग काम करते हैं, यानी कि जब हम लोग मेटल को फिट करने का काम करते हैं, तो वहां पे आपका हैवी हैमर इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो हैमर जो है कारपेंट्री में इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं तो आपका लकड़ी खराब हो जाएगा। कारपेंट्री में हमारा जो है हैवी हैमर इस्तेमाल नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? इसका हैमर अलग होता है। जनरली हम लोग कारपेंट्री में कौन सा हैमर इस्तेमाल करते हैं? मैलेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भी और वाइवा का ये क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा जो है फिनिशिंग टूल है, ठीक ना। फिनिशिंग टूल है, फिनिशिंग टूल कहने का मतलब जो है कि लकड़ी को फिनिश करके तैयार किया गया है, ठीक। तो फिनिशिंग टूल में हमारे पास और भी कई तरह का चीज है, जैसे उसमें सैंड पेपर हो गया, ठीक ना। तो वो सारा चीज अभी हम लोग क्या करेंगे, सारा टूल्स को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आपको लिखने आएगा। देखिए, सबसे पहला मार्किंग और मेजरिंग टूल है। मार्किंग टूल में हमारे पास क्या है, मार्किंग गॉज है, ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर आप फोटो देख रहे हैं, ये आप देखे होंगे 90 मिलाने का काम आता है। उसके बाद आपका कम्बिनेशन स्क्वायर है, जिसमें 45-90 डिग्री कम्बिनेशन से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टेप मेजर है, ठीक है। मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो है टेप मिलता है मार्केट में, जनरली 3 मीटर का, 5 मीटर का और 8 मीटर का टेप आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। रूलर या स्केल है। रूलर या स्केल करने का मतलब देखिए, ये आपका स्केल हो गया, ये आप देखे ही होंगे। मार्किंग नाइफ है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ पे, मेजरिंग टूल्स में। मेजरिंग और मार्किंग। उसके बाद हमारा आता है होल्डिंग टूल्स। होल्डिंग टूल में आपको एक बात बताते हैं, दो तरह का मेन है। एक बेंच वाइज है, दूसरा क्लैंप है। एक क्या है, बेंच वाइज है, दूसरा क्या है, क्लैंप है। क्लैंप आपका 3 कैटेगरी में बटा है, सी क्लैंप, बार या टी क्लैंप, उसके बाद पाइप क्लैंप, ठीक है। तो क्लैंप हमारा 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। उसके बाद कौन कौन सा है, एक सी क्लैंप है, बार या टी क्लैंप है, पाइप क्लैंप है। बेंच वाइज जो है आपका, एक बात बताते हैं, कारपेंट्री का बेंच वाइज और फिटिंग का वाइज। देखिए, आपको हम क्या बता रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि आपका जो है कारपेंट्री में जो वाइस इस्तेमाल होता है, ठीक ना, और हमारा जो फिटिंग में वाइस इस्तेमाल होता है, दोनों अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। कारपेंट्री का वाइस जो है थोड़ा नाजुक किस्म का होता है, ठीक ना, और फिटिंग का वाइस जो है थोड़ा हार्ड होता है। तो आप देख लीजिएगा, दोनों का वाइस अलग अलग होता है। ये आप फोटो देख सकते हैं जो कारपेंट्री में इस्तेमाल होने वाला वाइस है, ठीक। इसके बाद हम इसमें जो है दो तरह का चीज, दो जॉ लगा हुआ रहता है, जैसे ये आपका जॉ 1 हो गया, ठीक है, और ये आपका जॉ 2 हो गया। दोनों जॉ के बीच में हम लोग मटेरियल को फंसाते हैं, उसके बाद उस पर हम लोग काम करते हैं। उसी तरह से होल्डिंग में हमारा जो है क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्लैंप इस्तेमाल किया जाता है। क्लैंप आप देख सकते हैं, ये आपका बार क्लैंप हो गया, ये आपका सी क्लैंप हो गया। सी क्लैंप को हम लोग जी क्लैंप भी कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि इसका शेप आपका जी के तरह लग रहा होगा, ठीक है, या फिर सी के जैसा लग रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग सी क्लैंप या जी क्लैंप भी कहते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद हमारा आता है कटिंग टूल। कटिंग टूल में हमारा दो तरह का टूल है, पहला सॉ हो गया, दूसरा चीजल हो गया, ठीक। सॉ हमारा क्या हो गया, आरी जिसको आप कहते हैं। सॉज आर वुड कटिंग टूल्स हैविंग हैंडल एंड थिन स्टील ब्लेड। इसमें दो चीज होता है, ये आपका हैंडल हो गया और ये आपका क्या हो गया, मेटल ब्लेड हो गया। तो सॉ का दो पार्ट है, क्या क्या, एक हैंडल, दूसरा थिन ब्लेड हो गया, ठीक। आपसे एग्जाम में जो है इसका डायग्राम पूछेगा, वो भी वेल लेवल डायग्राम, ठीक है। वेल लेवल्ड करने का मतलब जो है आपको उसका पार्ट बताते हुए, ठीक है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, यानी कि इसका फोटो बनाना है और इसका पार्ट भी दर्शाना है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा सॉ, और सॉ का इसमें जो है पार्ट दर्शाया गया है, समझ गए। तो आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। सॉ का बात किया जाए, दो तरह का सॉ होता है, एक होता है हैंड सॉ, दूसरा होता है स्नप सॉ, सॉरी, तीन तरह का होता है, हैंड सॉ, स्नप सॉ और फ्रेम सॉ। तो सॉ हमारा 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। अब इसी 3 कैटेगरी का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअली सॉ का इतना नाम सुना हुआ है ना कि कंफ्यूज हो जाता है किस में कौन सा आता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, भैया बताओ इसमें से कौन सा हैंड सॉ है, या फिर कौन सा हैंड सॉ नहीं है। आपको 5-10 नाम दे देगा, सॉरी 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा भाई बताओ इस 4 में से कौन सा हैंड सॉ नहीं है। तो आपको हैंड सॉ का नाम तो मालूम होना चाहिए ना कि इस कैटेगरी में आता कौन कौन है। तो हैंड सॉ में हमारा सबसे पहले हो गया रिप सॉ, ठीक है, क्रॉस कट सॉ, पैनल सॉ, की होल सॉ, पैड सॉ, ठीक। उसी तरीके से अगर स्नफ सॉ का बात किया जाए, स्नफ सॉ में हमारा क्या क्या आ जाता है, टेनन और डोबटेल सॉ आ जाता है। फ्रेम सॉ का बात किया जाए तो फ्रेम सॉ में हमारा क्या आएगा,
कोपिंग आ जाएगा, बो आ जाएगा, फ्रेट आ जाएगा। तो ये सब सॉ का टाइप है। सॉ मेनली हमारा कितना टाइप में बटा हुआ है सर? तो सॉ मेनली हमारा जो है 3 टाइप में बटा हुआ है। कौन कौन सा? हैंड सॉ, स्नब सॉ और फ्रेम सॉ। उसी तरीके से चेजल जो है, चीजल हमारा कितना कैटेगरी में बटा हुआ है? 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। फर्मर चीजल, बीवेल एज चीजल, मोटाइस चीजल और पेयरिंग चीजल। बात समझ में आ रही है? तो चीजल का आपसे टाइप पूछेगा तो आप ये चारों का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में जनरली यही टाइप पूछता है, टूल का नाम पूछता है, यही सब चीज पूछता है। समझ रहे हैं ना? तो बहुत ज्यादा चीज मतलब पूछता है नहीं। एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेगा तो यही सब चीज पूछता है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत सही से कर रहे हैं, ठीक, आप अच्छे से देख के जा रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन सारा बन जाएगा। आप फिगर में देख सकते हैं हमारे पास जो है अलग अलग तरह का चीजल है। फर्मर चीजल है, बीवेल एज चीजल है, मोटाइज चीजल है। तीनों का हमने फोटो लगा रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है जनरली 7 या 8 नंबर में, कि हमारा 100 का टाइप्स लिखिए। ठीक है, कितना तरह का 100 होता है। तो हम लोग अभी वो चीज डिस्कस करेंगे। ये हमारा कैटेगरी हो गया, कितना कैटेगरी में बटा हुआ है? 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। ठीक है, लेकिन 100 का टोटल टाइप कितना है, कितना तरह का मार्केट में मिलता है, या यूज क्या क्या होता है। तो हमारे पास जो है ये कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं 100 का। सबसे पहला इसमें कौन सा हो जाएगा? एक हमारा हो गया रिप 100। ठीक है, हमारा क्या हो गया? रिप 100। ये रहा आपका रिप 100। ठीक है, ये आपका क्या है? रिप 100 है। दूसरा है हमारा क्रॉस कट 100। समझ रहे हैं? दूसरा हमारा क्या है? क्रॉस कट 100 है। उसके बाद हमारा क्या है? ये है आपका क्रॉस कट 100। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्या है? टर्निंग 100 है, फिर डोवटेल 100 है, कंपास 100 है, टेनन 100 है, कोपिंग 100 है। ठीक, तो ये आपका कुछ हो गया। एग्जाम में जब पूछेगा तो हर 100 के बारे में आपको दो दो लाइन लिखना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है किसको कैसे याद रखेंगे। जैसे रिप 100 है, ठीक है, इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कटिंग टिम्बर अलोंग द ग्रेन्स, ग्रेन्स के अलोंग टिम्बर काटने में मदद किया जाता है। जितना भी 100 है वो डिपेंड करता है उसका दांत कैसा है। ठीक है, हमारा जो भी 100 है उसका, हमारा 100 का जो भी कैटेगरी बटा हुआ है वो किसके आधार पर बटा हुआ है? टिथ के आधार पर बटा हुआ है, कि उसका दांत कैसा है। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 100 के नीचे ये सब जो लगा हुआ है ना, ये सब हमारा क्या है? दांत लगा हुआ है। तो दांत कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रिप 100 का ऐसा टिथ होता है, क्रॉस कट 100 का ऐसा टिथ होता है। तो आपको टिथ देखना है उसका कैसा है, पहला बात। दूसरा, दूसरा क्या है कि उसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं। ठीक ना, इसको हम लोग जो है यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हमारा याद करना आसान हो जाएगा। जैसे कि हमारा रिप सॉ जो है कहाँ इस्तेमाल होता है? कटिंग टिम्बर अलोंग ग्रेन्स। ठीक ना, उसके बाद रिप सॉ का जो टीथ होता है ये चीजल शेप्ड का होता है, ये चीज आप याद रखिए। ठीक, क्रॉस कट सॉ जो है ये हमारा सिमिलर टू रिप सॉ है, रिप सॉ से मिलता जुलता है, शेप भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसको डिजाइन किया जाता है कटिंग वुड्स अलोंग ग्रेन्स। ठीक ना, इसमें अगर टिथ का बात किया जाए तो ये नाइफ शेप्ड का होता है। क्रॉस कट सॉ का टिथ क्या होता है? टिथ आर नाइफ शेप्ड। ठीक, और जबकि रिप सॉ में टिथ कैसा होता है? चीजल शेप्ड होता है। चीजल मतलब छेनी के जैसा हो गया। ठीक, और क्रॉस कट में नाइफ के जैसा मतलब चाकू के जैसा शेप हो गया। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म सॉ है। यूनिफॉर्म सॉ का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कटिंग कर्व स्क्रॉल राउंडिंग ऑन वुडन जॉब। कर्व काटना है, स्क्रॉल काटना है, राउंडिंग काटना है, तो वहां पे हम लोग यूनिफॉर्म सॉ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैवियर वर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनली। डोवटेल सॉ जो है टेनन सॉ या बैकटॉल सॉ से मिलता जुलता है। एब्सोल्युटली कहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है? डेलिकेट कटिंग में, फाइन और डेलिकेट कटिंग में डोवटेल इस्तेमाल किया जाता है। कंपास सॉ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? देखो ये है कंपास सॉ। ठीक है, कंपास सॉ का एक खासियत है। क्या खासियत है सर? कि ये सॉ आपका जो है नैरो ट्रेंगुलर ब्लेड होता है इसमें। ठीक ना, और इससे हम लोग क्या काटते हैं? सर्कल्स काटने में मदद मिलता है। ठीक, उसके बाद सबसे फेमस है टेनन सॉ। सबसे फेमस क्या है? टेनन सॉ। इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फाइन प्रिसाइज कट में इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्टीप ब्लेड लगा होता है। ठीक है, और अगला हमारा क्या है? कोपिंग सॉ है। ठीक, हमको अगर इंट्रिकेट शेप्स या कर्व बनाना है तो वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको कोई पर्टिकुलर खास किस्म का शेप बनाना है तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? कोपिंग सॉ का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा जो है सॉ से रिलेटेड कुछ जानकारी था। यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? टाइप्स ऑफ सॉ पूछेगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में लिख दीजिएगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग आगे देखते हैं अदर टूल्स के बारे में। अगला कैटेगरी हमारा जो है वो है प्लेनिंग टूल्स। प्लेनिंग हमारा दो तरह से होता है, एक हैंड प्लेन होता है, एक स्पोक शेप होता है। हैंड प्लेन में हमारा जो है हाथ की मदद से प्लेन करते हैं, जैसे आप ये एक फोटो देख सकते हैं, ये हमारा एक प्लेन का फोटो है। ठीक है, आप कभी ना कभी इसको वर्कशॉप में इस्तेमाल जरूर किए होंगे कि बिना सौ का प्लेन को हमारा जो है लकड़ी का काम ही नहीं होता। तो इसमें हमारा कैटेगरी क्या क्या है, एक हो गया जैक प्लेन, दूसरा स्मूथिंग प्लेन, ट्राइंग प्लेन, रैबिट प्लेन। ठीक, अगर आपसे एग्जाम में डायग्राम पूछता है इसका, ठीक है, वो भी कैसा, वेल लेवल्ड, तो ये रहा आपका प्लेन का डायग्राम, जिसमें से आप ये बता दीजिएगा यहाँ पे हैंडल हो गया, पीछे वाला हिस्सा को हिल कहते हैं, इसको सोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लॉक हो गया, ठीक ना, यहाँ पे आपका बोल्ट लगा होता है, ये आपका वेज हो गया, इसको हम लोग थ्रोट कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसको आगे हम लोग टो कहते हैं। अब देखिए इसको याद रखना आसान है, कैसे याद रखना है, जैसे इंसान का पैर होता है, ठीक है, इंसान का क्या होता है, पैर होता है। ठीक, तो पैर में हमारा क्या क्या चीज होता है, जैसे ये पीछे वाला एरी होता है, इसको हील कहते हैं, समझ गए। उसके बाद नीचे वाला जो है, जैसे जूता सब में कहते हैं ना कि यहाँ पे सोल लगा हुआ है, तो ये आपका सोल हो गया। ठीक, ये आपका टो हो गया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ तीन डायग्राम तो ऐसे ही याद हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हिल है तो इसमें भी पीछे हिल है, नीचे सोल है तो यहाँ भी नीचे सोल हो गया, आगे टो हो गया, आगे वाला हिस्सा टो हो गया। ठीक है, अब नीचे से हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा लकड़ी अंदर जाता है, यानी लकड़ी को खाया जाता है, जहां से अंदर जाता है उसको क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। ठीक है, जहां से अंदर जाता है उसको क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। तो यहाँ से लकड़ी अंदर जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, माउथ कहा गया। उसके बाद हमारा अंदर जाने के बाद जहाँ खाना कहाँ जाता है, गला से पास होता है, यानी उसको हम लोग थ्रोट कहते हैं। तो ये आपका थ्रोट हो गया, लकड़ी अंदर जाएगा, यहाँ पे आके फंस जाएगा, उसको हम लोग थ्रोट कहेंगे। तो आप इसका डायग्राम तो ऐसे ही याद होगी आपको, कि आपको जो है पीछे हील, नीचे सोल, आगे टो, जहाँ से अंदर गया वो माउथ, ऊपर थ्रोट। ठीक है, यहाँ पे ब्लेड या वेज लगा होगा, पीछे हैंडल लगा होगा, याद हो गया ऐसे ही। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपसे इसका डायग्राम पूछेगा, आप बना दीजिएगा। ये डायग्राम आपको 7 नंबर में देगा कि भैया जो है प्लेन का डायग्राम बनाओ और उसका टाइप्स लिखो, तो आप टाइप में लिख दीजिएगा फटाफट, जैक प्लेन, स्मूथिंग प्लेन, ट्राइंग प्लेन, रैबिट प्लेन। ठीक है, तो ये सारा टाइप आप लिख दीजिएगा और इसका डायग्राम बना दीजिएगा। स्पोक शेप क्या होता है, शेपिंग और स्मूथिंग कर्व सर्फेसेस को शेप और स्मूथ देने के लिए हम लोग स्पोक शेप का प्रयोग करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ा जाए, अगला कैटेगरी हमारा बोरिंग टूल्स। ठीक है, बोरिंग में हम लोग क्या करते हैं, छेद करने का काम करते हैं, ताकि हम लोग उसके अंदर कुछ कुछ कांटे उटे डाल सके या फिर उसको ज्वाइंट करने में मदद करता है। तो इसमें हम लोग ड्रिलिंग होल्स करते हैं, ब्रेस और बिट के सहारे। ठीक है, हैंड ड्रिल के सहारे हम लोग स्मॉलर होल्स करते हैं, ऑगर बिट हो गया हमारे पास। ठीक, इसमें हम लोग लार्जर होल्स करने के लिए ऑगर बिट का प्रयोग करते हैं। ब्रेडल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्मॉल पायलट होल्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, बोरिंग टूल्स में हमारे पास मेनली 4 तरह का है, कौन कौन सा, एक ब्रेस एंड बिट, दूसरा हैंड ड्रिल, तीसरा ऑगर बिट, चौथा ब्रेडवल। उसके बाद हमारा आता है अगला स्ट्राइकिंग टूल्स। स्ट्राइकिंग टूल्स का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी सरफेस है, इस पे हम लोग स्ट्राइक करेंगे। जैसे स्ट्राइक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमको कांटी ठोकना है। ठीक है, ड्राइविंग नेल्स करने का मतलब कांटी ठोकना है, या फिर फिट पार्ट्स को फिट करना है, आपस में बैठाना है। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट को तोड़ना है, तो उसमें हम लोग स्ट्राइकिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। 2 तरह का होता है, एक हैमर हो गया, दूसरा मैलेट हो गया। ठीक है, मैलेट भी एक खास तरह का हैमर ही है, जो कि किससे बना होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, जिसका लार्ज हेड होता है। जैसे ये आपका क्या मैलेट का फोटो आप देख सकते हैं, इसमें हेड जो है काफी बड़ा है हैंडल की तुलना में, देखने से बड़ा लग रहा है, वास्तविक में होता भी है। आपसे जो है हैमर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक, कि हैमर कितना तरह का होता है, तो 3 तरह का, क्लॉ हैमर, बॉल पिन हैमर, वेरिंगटन हैमर। ठीक, और आपको हमने पहले ही बता रखा है कि हमारा जो है कारपेंटरी का हैमर और फिटिंग शॉप का हैमर, दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब जनरली फिटिंग में हम लोग जो है थोड़ा हार्ड हैमर इस्तेमाल करते हैं, जो कि एकदम कड़ा है। ठीक है, कारपेंटरी में हम लोग जो है सॉफ्ट हैमर इस्तेमाल करते हैं, जैसे लकड़ी उकड़ी का बना हुआ हैमर हो, क्योंकि अगर हम हल्का भी जोर से मार देंगे तो लकड़ी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जनरली कौन सा हैमर इस्तेमाल होता है कारपेंटरी में, तो वो है आपका मैलेट। जनरली कौन सा हैमर इस्तेमाल होगा, मैलेट इस्तेमाल होगा। तो मैलेट हमारा लकड़ी से बना हुआ है, लार्ज हेड होता है। ठीक है, स्ट्राइक चीजल्स, चीजल यानी कि उसको स्ट्राइक करने में मदद किया जाता है। ठीक ना, उसके बाद मेड ऑफ वुड और रबर, ये किससे बना होता है, लकड़ी या रबर से बना हुआ होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्राइकिंग टूल्स हो गया, समझ गए। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग जो है अगला कैटेगरी देखेंगे टूल्स का। आप याद रखिएगा अभी तक में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक में हम लोग क्या पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े मेजरिंग एंड मार्किंग टूल, मेजरिंग एंड मार्किंग टूल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, कटिंग होल्डिंग टूल पढ़े थे। कटिंग लिखा गया पहले, कटिंग से पहले हम लोग क्या पढ़े थे, होल्डिंग पढ़े थे। होल्डिंग टूल जिसमें वाइस क्लैंप के बारे में पढ़े, उसके बाद कटिंग टूल पढ़े। ठीक है, उसके बाद आप क्या पढ़े, बोरिंग टूल पढ़े जिसमें कि हम लोग कांटी डालने के लिए छेद उद करते हैं। उसके बाद ये आपका क्या है, स्ट्राइकिंग टूल है। बात समझ में आ रहा है। अब हमारा दो तरह का और बचा हुआ है जिसमें हम लोग अभी फिनिशिंग टूल देखेंगे। ठीक, तो आपको जो है सबका टाइप याद रखना चाहिए, दिमाग में हर एक बात सेट हो रहना चाहिए बाबू। फिनिशिंग टूल देखेंगे। फिनिशिंग में हम लोग क्या करते हैं, फाइनली उसको तैयार करने का काम किया जाता है। कोई भी चीज जो लकड़ी का हम लोग जोड़ जाड़ के तैयार की उसको एक अच्छा फिनिश दिया जाता है। फिनिश में हम लोग क्या देते हैं, एक अच्छा लुक देने का काम करते हैं। ठीक है, देखने में मस्त लगे। ठीक है, तो लुक देने के लिए सबसे पहले उस पर हम लोग फ्रेश कागज रगड़ते हैं, जिससे हमारा लकड़ी का सरफेस क्या हो, एकदम चिकना हो जाए, स्मूथ हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं ताकि हमको एक अच्छा स्मूथ फिनिश देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइल्स और रैस्प का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा फाइल क्या होंगे, जैसे आप फिटिंग शॉप में भी फाइल इस्तेमाल किए होंगे। ठीक है, और कारपेंट्री में भी फाइल इस्तेमाल करेंगे। दोनों के फाइल में अंतर क्या है, फिटिंग का जो फाइल होता है वो थोड़ा अलग किस्म का होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। कारपेंट्री का जो फाइल होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है। और इसका जो कारपेंट्री का फाइल है ये खास किस्म का फाइल होता है जिसको हम लोग रैस्प कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि कारपेंट्री में कौन सा फाइल इस्तेमाल किया जाता है तो वो रैस्प है। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछ चुका है। ठीक ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में शायद 2018 या 19 में क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग जो है कारपेंट्री में किस तरह का फाइल इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या है, तो उसमें रैस्प हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके बाद बर्निशर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो ये हमारा क्या कुछ फिनिशिंग टूल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइंट के बारे में। एग्जाम में 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक ना, वेरियस कारपेंट्री ज्वाइंट से रिलेटेड, कि आपका जो भी कारपेंट्री का ज्वाइंट है उसके बारे में लिखिए और उसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सबका डायग्राम देखते जाइए, ये डायग्राम भी आपको वहाँ पे बना के आना है। बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमने 7 तरह का ज्वाइंट का चर्चा किया। सबसे पहला बट ज्वाइंट हो गया, दूसरा मीटर ज्वाइंट हो गया, तीसरा डोवटेल, चौथा मोटाइज एंड टेनर, पांचवा लैप ज्वाइंट, छठा डोवेल ज्वाइंट, सातवां ब्रिडल ज्वाइंट है। ठीक है, तो आप में इसमें से कई सारा ज्वाइंट आप देख रहे होंगे। जैसे डोवटेल ज्वाइंट जो है, ये रहा आपका डोवटेल ज्वाइंट। ठीक, डोवटेल ज्वाइंट में हमारा क्या होता है, इंटरलॉकिंग ज्वाइंट नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ। इसमें हमको अच्छा खासा स्ट्रेंथ मिलता है क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉक हो रहा है। इधर का शेप देखिए और इधर का शेप देखिए, दोनों आपस में फंस के क्या करेगा, एक प्रॉपर इंटरलॉक, मतलब आपस में उसको लॉक कर देगा, मूव नहीं कर सकता है फिर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, ब्रिडल ज्वाइंट आता है। ब्रिडल ज्वाइंट है हमारा क्या है, मोटाइज और टेनन का उल्टा होता है। ब्रिडल ज्वाइंट जो है मोटाइज और टेनन का क्या होता है, उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे आप मोटाइज और टेनन में देख सकते हैं, हमारा दो पार्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंदर में ये रहा आपका छेद किया हुआ है और इसमें ये जो है नोकीला जैसा इस तरीके से निकाला हुआ है। अब ये नोकीला वाला पार्ट अंदर छेद में चला जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या बचेगा, मोटाइज और टेनन ज्वाइंट होने का। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से इसमें हमारा ब्रिडल जॉइंट में उल्टा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है इस तरीके से ग्रुप काट दिया जाता है और इस बार नीचे वाला पार्ट में हमारा जो है छेद किया जाता है। जैसे पहले बार में क्या था, यहाँ पे ऊपर छेद था और नीचे से हम लोग जो है पॉइंटेड टाइप का ऑब्जेक्ट बना के इसको अंदर डाल रहे थे। यहाँ पे हमारा क्या है, इसमें हमारा जो है गड्ढा किया हुआ है और इसमें ऑब्जेक्ट जो है अंदर आएगा। तो ये ब्रिडल जॉइंट और मोटाइज टेनन जॉइंट आपस में उल्टा होता है। ठीक ना, कैविटी को हम लोग मोटाइज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो खाली कैविटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी को हम लोग मोटाइज कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे आपको एक मिनट दिखा रहा है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसमें यहाँ पे क्या बना हुआ है, कैविटी बना हुआ है। इसको हम लोग ऊपर वाला पार्ट को क्या कहेंगे, मोटाइज कहेंगे। ठीक है, और नीचे वाला जो प्रोजेक्शन पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेनन कहते हैं। बात समझ में आ गया, तो मोटाइज और टेनन क्या हो गया। अब ब्रिडल में क्या होता है, यही इसका उल्टा हो जाता है। तो आप एग्जाम में अगर तो लिख दीजिएगा कि मोटाइज और टेनन क्या है, ब्रिडल क्या है, डोवटेल क्या है, डोवेल क्या है, तो वो सारा चीज आप लिख दीजिएगा।
इसके अलावा और तरह का जो ज्वाइंट है वो आपको बताते हैं। लैप मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर बैठना या रखना। ठीक, तो लैप हमारा तीन तरह का होता है, एक है क्रॉस लैप, दूसरा है कॉर्नर लैप। क्रॉस लैप मतलब जैसे कि इस तरह का शेप आपका बन रहा है, क्रॉस शेप। कॉर्नर लैप मतलब कोना में आके एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद टी लैप ज्वाइंट है, मतलब टी के शेप में इस तरीके से हमारा एक दूसरे के ऊपर रखा गया। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ग्रूव एंड टंग ज्वाइंट। ग्रूव और टंग ज्वाइंट में हमारा क्या होता है, इस तरीके का आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, जिसके अंदर इस तरीके से गड्ढा किया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो गड्ढा अंदर किया हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ग्रूव कहते हैं। ठीक, और टंग क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग टंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा कौन सा ज्वाइंट हो गया, ग्रूव एंड टंग ज्वाइंट हो गया। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, हम लोग बहुत कुछ देख लिए। एग्जाम में आपसे 7 नंबर या 8 नंबर या चाहे 6 नंबर में आपसे पूछेगा सेफ्टी इन कारपेंटरी शॉप। कारपेंटरी शॉप में क्या क्या सेफ्टी का हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रोटेक्टिव वियर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्लास व्लास पहन लिया। जनरली आप देखिएगा कारपेंटर जो है ग्लास नहीं पहनता है, ठीक ना। लेकिन अब कहा जाता है कि आप ग्लास पहन लीजिए ताकि कोई भी गलत हवा उड़ा, कोई बुरादा लकड़ी का बुरादा आँख में ना पड़ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा ईयर प्रोटेक्शन रहेगा, कान को प्रोटेक्ट करके रखना है। ग्लोव्स पहनिए, डस्ट मास्क से बचने के लिए हम लोग मास्क पहनते हैं। तो ये सब चीज़ आपकी सुविधा के लिए होता है, लेकिन जनरली लोग इसका इस्तेमाल नहीं करता है, करना चाहिए। टूल सेफ्टी में आपको क्या करना है कि आपको टूल को प्रॉपरली इस्तेमाल करना है, उसका एक प्रॉपर मेंटेनेंस करके रखना है। ठीक ना। उसके बाद आपको बॉडी पार्ट से शार्प टूल्स दूर रखना है, ताकि अगर गलती से हाथ चला गया, कुछ बॉडी में ठोकर लग गया तो उससे आपका कट फोट नहीं हो जाए शरीर में। वर्क स्पेस सेफ्टी, वर्क स्पेस सेफ्टी में आपको क्या करना है, कीपिंग वर्क स्पेस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। मतलब आपका जो भी वर्क स्पेस है उसको साफ सुथरा रखिएगा, ऑर्गेनाइज रखिएगा। मतलब सामान खोजने गए आसानी से मिल गया, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ी में सामान खोजने गए और कोई खतरा हो गया। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब हवा का सर्कुलेशन होना चाहिए। डस्ट कंट्रोल, मतलब बहुत ज़्यादा धूल नहीं उड़ना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उससे भी नुकसान होता है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, आपको जो है इमरजेंसी के लिए फर्स्ट किट रखना पड़ेगा पास में। फायर एक्सटिंग्विशर कभी आग पकड़ लिया या फिर इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। इसके साथ साथ और भी चीज को जो है सेफ्टी के नाम पे जो ध्यान रखना है, ठीक ना। आपको जो है लूज क्लोथ्स नहीं पहनना है। ठीक, उसके बाद काम करते समय आपस में बात नहीं करना है। ठीक है, बात करने से हमारा क्या होता है, दिमाग भटकता है, तो वो सब काम नहीं करना है। इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने से पहले आपको जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सॉ है, उसको इस्तेमाल करने का ऊपर में थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। या फिर जो उस चीज में एक्सपर्ट है या कई बार उस चीज को यूज कर चुका है, तो वो आपको कुछ उसका इस्तेमाल करने का तरीका बताएगा, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, या फिर अगर आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो वर्कशॉप में एक इंस्ट्रक्टर होता है। ठीक ना, उस इंस्ट्रक्टर का आपको गाइडलाइंस फॉलो करना है। तो ये आपका क्या है, कुछ सेफ्टी का इशू हो गया। ठीक, इसके बाद अब हम लोग लास्ट चीज जो देखेंगे कि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ठीक ना, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 8 नंबर में पूछता है। एडवांटेज का अगर बात किया जाए, कस्टमाइजेशन, क्रिएटिविटी, ड्यूरेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। कारपेंट्री का एडवांटेज है कस्टमाइजेशन, मतलब कस्टम पीसेज हम लोग तैयार कर सकते हैं। क्रिएटिविटी मतलब हमको एक नया चीज बनाने का मौका मिलेगा। अभी आप देखिएगा लकड़ी से नया नया तरह का चीज बनाया जाता है, तो कोई भी एक नया चीज बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्रिएटिव एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखिएगा एक ही बेड से जो है फोल्डिंग बेड बन रहा है। ठीक है, फोल्डिंग बेड बन रहा है। जैसे फोल्डिंग बेड को आप क्या कर सकते हैं, रात में आप पलंग के रूप में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, फिर उसको आप सोफा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक ना, तो इसी तरीके से ये हमारा क्या फोल्डिंग बेड है। या फिर उसको फोल्ड करके दीवार से चिपका भी सकते हैं। तो ये हमारा क्या मॉडर्न चीज है, मार्केट में भी बहुत चल रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या क्रिएटिविटी देखने को मिलता है। ड्यूरेबिलिटी का बात किया जाए, प्रॉपरली क्राफ्टेड वुड आइटम्स कैन बी लास्ट फॉर जनरेशंस। बहुत सारा फर्नीचर है जो बहुत सालों चलता है, काफी साल तक चल जाता है। सस्टेनेबिलिटी का बात किया जाए तो वुड हमारा क्या रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक ना, तो ये हमको सस्टेनेबिलिटी भी देता है। डिसएडवांटेज अगर बात किया जाए कारपेंटरी का,
तो टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब उसको फिनिशिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, खास करके प्लेनिंग में तो बहुत टाइम लगता है, प्लेन बार बार चलाइए, चिकना कीजिए, श्रेष्ठ कागज लगाइए, तो इस सब में टाइम बहुत लगता है। स्किल डेवलपमेंट मतलब कोई भी जानकार आदमी ही कर सकता है, कोई अनाड़ी आदमी ये सब काम नहीं कर सकता है, तो इसलिए स्किल और एक्सपीरियंस चाहिए। कॉस्ट का अगर बात किया जाए तो लकड़ी का जो है कीमत, लकड़ी मतलब टिम्बर का कीमत है, लकड़ी का उतना कीमत नहीं, लेकिन टिम्बर का कीमत ज़्यादा है। हाई क्वालिटी वुड जो है आपको महंगा पड़ेगा, टूल्स भी थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। सेफ्टी रिस्क का बात किया जाए तो एक्सीडेंट का चांस है अगर आप सही से फॉलो नहीं करते हैं, तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज हो गया। इसके साथ साथ लास्ट वाला बात जो है ये हम अपने तरफ से जोड़ रहे हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वाइवा में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैकेनिकल का स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ब्रांच के लिए वाइवा में इंपॉर्टेंट है या नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इनोवेशंस और फ्यूचर ट्रेंड्स का बात करेंगे। इनोवेशंस और फ्यूचर ट्रेंड करने का मतलब जो है कि हम इसमें नया क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बीटेक फाइनल ईयर में कुछ नया प्रोजेक्ट बना के देना होता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ आपको काम देगा। जैसे हम लोग सीएनसी वुड वर्किंग तैयार कर सकते हैं। सीएनसी वुड वर्किंग क्या होगा, कंप्यूटर से हम लोग कंट्रोल करेंगे मशीन को, और हम लोग जो है एक अच्छा वुड वर्किंग इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, मतलब जिससे कि हमारा जो है इको फ्रेंडली मटेरियल इस्तेमाल करके काम किया जा सके। एडवांस्ड फिनिशेस हम लोग दे सकते हैं। मोर ड्यूरेबल या इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फिनिश हम लोग दे सकते हैं। 3D प्रिंटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन का बात किया जाए तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखने को मिलता है, बैलेंसिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड टूल्स विद द क्वालिटी ऑफ लॉन्गेविटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब हम लोग जो है अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट तैयार करेंगे ताकि वो हमारा जो है ज़्यादा दिन तक टिके। ठीक है, ज़्यादा दिन टिकेगा तो हमको बार बार क्या है, ट्री को नहीं काटना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, तो हम लोग वैसा चीज़ बनाएंगे। सस्टेनेबिलिटी का बात किया जाए, ठीक है, तो हम लोग जो है सस्टेनेबल फॉरेस्ट या फिर रिड्यूसिंग वेस्ट या रिसाइकलिंग मटेरियल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, हम लोग पेड़ वही काटेंगे जो कि काटने लायक हो गया, अभी नहीं कि कच्चा पेड़ काट दिए। ठीक है, या फिर जो भी हमारा रिसाइकल मटेरियल है उसको प्रयोग करने का थोड़ा काम करेंगे। ठीक, जैसे कि कुछ कुछ लकड़ी होता है जो कि उसको हम लोग अच्छा फर्नीचर नहीं बना सकते, तो उसका कुछ और यूटिलाइज कर लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे कि कुछ लकड़ी है जिससे हम लोग फर्नीचर तो नहीं बना सकते, मतलब मान के चलिए बेड, सोफा, टेबल ये सब नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, उसका हम लोग कुछ और प्रयोग कर लेंगे, कुछ हम लोग डेकोरेटिव आइटम बना देंगे। ठीक ना, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद रेगुलेशंस का बात किया जा रहा है, तो आप पेड़ काटने से पहले जो है इन्वायरमेंट का रूल रेगुलेशन, सेफ्टी, ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फुल रिवीजन था किसके ऊपर, कारपेंटरी शॉप के ऊपर। ठीक, इसी तरीके से आप हमारा जो है बाकी सारा शॉप का या फिर बाकी सारा जो भी है, फिटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, वो सब चीज़ का भी रिवीजन सीरीज देख सकते हैं। आपके लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इतना अगर आप करके जाते हैं तो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और एक बात बताते हैं कि हमने जो है आंसर लिखने का क्या तरीका है, जैसे हमने जो ये नोट्स तैयार कर रखा है, इसी तरीके से अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप चाहें तो ये पीडीएफ हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चाहे हमारा जो है वहाँ से, सॉरी, हमारा जो है चैनल के बायो में जाके लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।